तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। मतलब वापस से हमको गॉस थ्योरम यूज करना है और स्फेरिकल शेल दैट मींस एक होलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है ना। तो अब ध्यान से देखें तो वंस अगेन लेट अस सपोज दिस वन इज स्फेरिकल शेल of center O and radius R. When plus Q charge is given to the shell, this charge is equally distributed only its outer surface. That means what? The charge inside the shell is equals to 0. तो देखा बच्चों अपन ने एक स्फेरिकल शेल है जिसका सेंटर कितना है O, रेडियस कितनी है R। जब इसको चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज केवल और केवल इसके आउटर सरफेस पे इक्वली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नाउ व्हाट इज आवर एम? आवर एम इज फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विच इज लाइज स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सेंटर। तो अब हमको इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P चूज करना है और उस पॉइंट P पे इंटेंसिटी मेजर करना है। अब आपको देखो सुनने में कंफ्यूजन हुआ कि ये जो स्मॉल r है, ये स्मॉल r इस कैपिटल R से बड़ा है, दैट मीन्स स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और दिस स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, और दिस स्मॉल r इज लेस देन R। तो यही कंफ्यूजन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त लेके चलेंगे। क्या रहेगा? तो हम तीनों फेवरेबल केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन द पॉइंट एट विच इंटेंसिटी इज टू बी मेजर्ड इज लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, दैट मीन्स व्हेन स्मॉल r is greater than capital R. Second one, when point P lies at the surface, that means when small r is equals to capital R. And third one, when point P lies inside the shell, that means small r is less than कैपिटल R। तो समझ में आ गया, तीनों फेवरेबल केसेस में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक, तो बेटा हम पहला वाला केस लेके चल रहे हैं कि व्हेन पॉइंट P लाइज outside the spherical shell, that means when small r is greater than capital R. तो once again ध्यान दें, let us suppose this one is point P, right, at which intensity is to be measured and this point P lies outside the spherical shell. Now for finding the intensity at this point by using Gauss theorem, assuming this distance r as a radius and draw a imaginary sphere which is passing through the point P containing charge inside it and it is just behave like as an Gaussian surface. तो बेटा इस पॉइंट P पे हमको इंटेंसिटी मेजर करना था। देख सकते हैं ये स्मॉल r से क्या है, सॉरी ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r इट इज ग्रेटर देन कैपिटल R, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इट इज लाइज आउटसाइड द शेल। तो इसके लिए हमने ये जो डिस्टेंस थी स्मॉल r इसको हमने रेडियस एज्यूम किया और रेडियस एज्यूम करके एक इमेजिनरी स्फीयर आप देख सकते हैं हमने ड्रॉ किया। ये इमेजिनरी स्फीयर देखो पॉइंट P से पास आउट हो रहा है, राइट इस स्फीयर के अंदर देखो चार्ज भी है, दैट मीन्स इस इमेजिनरी स्फीयर दैट टाइम बिहेव लाइक एज एन गॉसियन सरफेस। तो ये इमेजिनरी स्फीयर गॉसियन सरफेस की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। गॉसियन सरफेस मिल जाती फिर क्या निकालते हैं अपन, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो बस अब वही हमारा काम है। तो दिस वन इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। क्या होता है फ्लक्स? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो दिस वन इज E डॉट ds। इसको खोल डालें डॉट प्रोडक्ट से कितना हो जाएगा, E ds cos थीटा, राइट। अब फिर फिगर को ध्यान से देखें, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे केस में देखें E और ds के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, कितना हो गया E ds cos 0, cos 0 कितना होता है 1, दैट मींस रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन E ds। अगली स्टेप में आगे बढ़े तो फिर वही चीज आपको दिख रही है यहाँ पे 5 which is equals to E surface integration ds. What is this? It is the total surface area of sphere. तो ये जो imaginary sphere हमने निकाला था इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया कितना दिख रहा है हमको यहाँ पे, 4 pi r square। तो this one is the flux which is पासिंग थ्रू द इमेजिनरी स्फीयर। तो बड़ा ये वो फ्लक्स है जो इस इमेजिनरी स्फीयर से पास हो रहा था जिसको हमने कैलकुलेट किया। अब अगली स्टेप में क्या करते हैं, इस फ्लक्स को कंपेयर कर दें किसके साथ, इक्वेट कर दें किसके साथ, गॉस थ्योरम के साथ। तो लिखा है यहाँ पे देखो, बट बाय गॉस थ्योरम वी ऑलरेडी नो दैट 5 which is equals to 1 by epsilon naught into q।
तो ये भी नेट फ्लक्स है, ये भी नेट फ्लक्स, दोनों को इक्वेट करें, क्या होगी हमारी अगली स्टेप, E 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। E की वैल्यूज निकालें, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड, कितना आ रहा है हमारा, E विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बेटा ये वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जब पॉइंट P कहाँ था, लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब सेकंड केस लेके चलेंगे कि व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस। अब सेकंड केस यहीं से ध्यान से देखो कि इस पॉइंट P को कहाँ एज्यूम कर रहे हैं अपन, सरफेस पे। जब पॉइंट P को आप सरफेस पे एज्यूम करेंगे तो ये जो स्मॉल r है कैपिटल R के इक्वल होगा कि नहीं होगा, सही है ना भाई, स्मॉल r किसके इक्वल हो गया, कैपिटल R के, कब, जब पॉइंट P कहाँ है, सरफेस पे। तो ये सेकंड हमारा केस होगा कि व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सरफेस। बट इन दिस कंडीशन, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कौन किसके इक्वल है, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 1 में जो स्मॉल r था इसको रिप्लेस कर दें कैपिटल R से, क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो नाउ हियर E विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सरफेस। अब तीसरा केस देखें कि व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल। अब आप देखें, मैंने बोला था चार्ज देते हैं तो चार्ज केवल और केवल आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट मींस चार्ज इनसाइड द शेल कितना है, 0। जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। तो तीसरा केस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द सरफेस, लिखा है यहाँ पे कि इनसाइड द सरफेस चार्ज इज इक्वल्स टू 0, चार्ज इज 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई भैया, 0। तो तीनों केस हमने देख लिया कि व्हेन पॉइंट P लाइज outside the shell, intensity E which is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Second, when point lies at the surface, E which is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. And when point P lies inside the shell, intensity becomes equals to 0. अब इन तीनों चीजों में आप देखें कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, वेरी हो रही है। मतलब जो वेरिएशन है इंटेंसिटी का वो डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे फिगर कैप्शंस के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। अब ध्यान से देखें तो ये है हमारा पूरा स्फेरिकल शेल, ये है इसका सेंटर, ये हो गई इसकी रेडियस, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने प्लॉट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के साथ। यहाँ पे आप देखें डिस्टेंस क्या है हमारी, इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई मैंने इसको एक्स एक्सिस पे लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई मैंने इसको कहाँ लिया, वाई एक्सिस पे। तो ये है हमारा सेंटर, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, दैट मींस व्हेन पॉइंट लाइज एट द सरफेस। और तीसरी चीज दिख रहा है r इज ग्रेटर देन R, दैट मींस व्हेन पॉइंट लाइज outside the surface. तो आप देखें कि when point lies outside the surface, intensity is inversely proportional to r square. That means what? As we move away from the surface, electric field intensity gradually decreases and ultimately at infinite, कहाँ पे जाके, इनफाइनाइट पे, जब r इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहला वेरिएशन हमको समझ में आ गया कि व्हेन पॉइंट P lies outside the shell, electric field intensity gradually decreases. सेकंड वाला केस देख रहे हैं कहाँ पे, सरफेस पे। अब सरफेस पे कैपिटल R देखो क्या है, कांस्टेंट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चार्ज जो दिया वो भी कांस्टेंट है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सरफेस। तो जब पॉइंट P हमारा कहाँ पे होगा, सरफेस पे, तो सरफेस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। तीसरा केस हमने देखा कि व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड, दैट मींस स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R पे चार्ज कितना है, 0, तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, 0। क्लियर हो गया। तो इस पूरे फिगर कैप्शन से किसी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो 3 बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको नजर आ रहे हैं कि फॉर द स्फेरिकल शेल व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट लाइक दैट मींस इट इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम व्हेन पॉइंट P लाइज
at the surface and it becomes equals to zero when it is lies inside the shell. तो बेटा तीनों चीजें हमारी क्लियर हो गई कि बाहर है तो वेरिएशन हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, सरफेस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है और अंदर चूंकि चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी हो गई हमारी जीरो. तो आई थिंक ये जो वेरिएशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है.